हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश एजुकेशन। आज हम इस वीडियो में यूनिट 3 का जो टॉपिक है मॉडल ऑक्सिलरीज उसको ही कंटिन्यू कर रहे हैं इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो प्रीवियस वीडियो में हमने इसके जो टाइप्स ऑफ मॉडल ऑक्सिलरी को स्टार्ट किया था। आज हम इस वीडियो में उसी को हम क्या करें, इसके जो टाइप्स है उसको ही कंटिन्यू कर रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ ऐसी बातें हैं जो इसके प्रोनाउंसिएशन से मॉडल जो वर्ड है उसके से रिलेटेड कुछ बातें हैं वो मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहूँगी कि मॉडल डे पे हमें क्या करना, स्ट्रेस नहीं देना है बिल्कुल भी। मॉडल होता है, एक प्रतिरूप होता है, पर मॉडल बोलना है हमें, ये थोड़ा सा हमें ध्यान में रखना है। इसके लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो भी बनाई है आपके लिए, वो आप देख लीजिएगा। और एक बात देखो कि कुछ इसमें मॉडल और मॉडल्स में बोलने का प्रोनाउंसिएशन इसीलिए किया है, क्योंकि डिफ्रेंशिएट इसलिए किया है दोनों में, क्योंकि बच्चों को समझ आ सके कि स्टूडेंट जो है उनको कन्फ्यूज़न ना हो। इसीलिए उसका थोड़ा सा हम जो टीचर्स है वो डिफ्रेंशिएट रखते हैं, डिफरेंट रखते हैं इसके अंदर बोलने के अंदर, तो वो डजन मैटर। तो एक बात देखो, कुछ जो टीचर्स होते हैं वो द को क्या बोलते हैं, दही भी बोलते हैं, और बोए को क्या बोलते हैं, बोई भी बोलते हैं। वो एक बात देखो, उनका अलग अलग नेचर होता है, अलग अलग बोलने प्रोनाउंसिएशन करने का उनका वे होता है, वो डजन मैटर होता है। तो आगे यही बात मैं यहाँ पे बताऊँ कि अगर मॉडल मैंने बोला है तो वो आपको डिफ्रेंशिएट करने के लिए, बताने के लिए ही बोला है, अदरवाइज़ इसका कोई इशू नहीं है। तो आपको, आई होप आपको समझ आ रहा होगा मैं जो आपको बताना चाह रही हूँ। तो आप अब इस वीडियो को हम क्या करें, कंटिन्यू कर रहे हैं इस वीडियो को, जो इसके टाइप्स है उसको ही। तो स्टार्ट करते हैं इसके टाइप्स को। प्रीवियस वीडियो में मैंने इसके 2 टाइप्स बताए हैं, पहले मैं वो दोबारा बता देती हूँ, और आगे इसका जो सेकंड टाइप है उसको हम क्या करेंगे, डिटेल में करेंगे, क्योंकि फर्स्ट टाइप हमने जो प्रीवियस वीडियो उसके अंदर कंप्लीट कर चुके हैं उसको। तो फर्स्ट जो टाइप रहेगा इसका वो रहेगा प्योर मॉडल्स रहेगा, प्योर मॉडल्स। और सेकंड जो टाइप है वो जो हम करेंगे इसके अंदर, ये इस वीडियो के अंदर, वो रहेगा सेमी मॉडल्स, सेमी मॉडल्स। अब देखिए, ये इसके 2 टाइप्स हैं जो हमें पता होने चाहिए कि अभी पूछ ले कि मॉडल ऑक्सिलरी जो होते हैं, मॉडल ऑक्सिलरी है उसके कितने टाइप है, तो 2 टाइप्स है, ये हमें पता होना चाहिए। तो सेमी मॉडल्स को हम क्या करें, इस वीडियो में कंटिन्यू कर रहे हैं। तो सेमी मॉडल्स को अदर नेम जो हम देते हैं वो क्या होता है कि मार्जिनल मॉडल्स भी इसको कह देते हैं। कुछ एक्सपर्ट, कई बुक्स में ये भी दिया होता है मॉडल ऑक्सिलरी हो, मार्जिनल मॉडल्स हो गया, या फिर इसको क्या मॉडल फ्रेज भी लिखा होता है कई जगह। तो ये हमें कंफ्यूज नहीं होना है कि ये मॉडल फ्रेज कौन सा होता है। जो सेमी मॉडल्स होता है उसको ही हम क्या कहते हैं, मॉडल फ्रेज भी कह देते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं, हम इसको कंटिन्यू करते हैं, इसके कुछ पॉइंट्स लेते हैं इस सेमी मॉडल्स के। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसके पॉइंट्स को कि सेमी मॉडल्स और मार्जिनल मॉडल्स आर यूज्ड टू imply a range of possibilities obligations and necessity एंड और एडवाइस। अब ये देखिए, जो ये फर्स्ट पॉइंट है जो मैं बता रही हूँ सेमी मॉडल्स का, सेमी मॉडल्स या मार्जिनल मॉडल्स एक ही बात होती है, आर यूज टू इम्प्लाई रेंज ऑफ पॉसिबिलिटीज़। तो पॉसिबिलिटी संभावनाएं होती है, उनको व्यक्त करती है संभावनाएं। ओब्लिगेशन जो हमारे दायित्व है वो बताते हैं ये जो मॉडल्स होते हैं वो। नेसेसिटी जो हमारी आवश्यकताएं होती है, नीड होती है, उनको हमें ये क्या करें, वो हमें ये बताते हैं। और एडवाइस जो सलाह जो होती है वो हमें बताते हैं, ये चीज़ें हमें ये बताते हैं। अब ये देख लीजिए कि ये कौन कौन से जो मॉडल्स होते हैं, सेमी मॉडल्स कौन कौन से होते हैं, ये भी मैं क्लियर कर देती हूँ कि ये इसलिए बताया है कि पहले कि आपको पता होना चाहिए कि पॉसिबिलिटी, ओब्लिगेशन, नेसेसिटी और एडवाइस कौन कौन से मॉडल्स हैं हम देखते हैं। तो अब ये देख लिए मॉडल्स जो है वो है, फर्स्ट जो मॉडल रहेगा इसके अंदर वो रहेगा ought to, यूज टू, ये क्या है, सेमी मॉडल्स हैं, यूज टू। थर्ड है नीड,
एंड फोर्थ है डेयर। ये जो 4 मॉडल्स हैं, ये जो चारों हैं ना, ये मॉडल्स, ये क्या होते हैं, ये सेमी मॉडल्स हैं। एक बात है, इसके अंदर क्या होती है, पॉसिबिलिटीज़ होती है, ऑब्लिगेशन जो हमारे दायित्व है, नेसेसिटी होती है, या फिर हमारी जो एडवाइस हम किसी को देते हैं वो चीज़ रहती है इसके अंदर। अब अगर हमारे ऑप्शन में दिया आ जाता है कि O2 क्या है, कौन सा मॉडल्स है, तो हमें पता होना चाहिए ये प्योर मॉडल्स है या फिर सेमी मॉडल्स है। ये चीज़ें हमें क्लियर होना चाहिए। तो ये क्या चीज़ है, ये ये मार्जिनल मॉडल्स हो सकता है, सेमी मॉडल्स हो सकता है, या मॉडल फ्रेज ऑप्शन में आ सकता है, वो भी हमें ध्यान में रखना है। तो ये चीज़ें हमें, इसलिए यहाँ पे मैं क्लियर कर रही हूँ ये, कि आपको क्लियर होना चाहिए इसके टाइप भी। ठीक है, तो आगे कंटिन्यू करते हैं इसी वीडियो को, इसके पॉइंट्स को ही अब कंटिन्यू कर रहे हैं। इसके जो पॉइंट्स हैं, नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं हम, इसका सेकंड पॉइंट है कि वी कैन यूज मार्जिनल वर्ब जो होती है, जो O2 मैंने ये बताई है, एज वी कैन यूज मार्जिनल वर्ब एज मेन वर्ब और एडजेक्टिव। अब इसके अंदर देखिए, जो मार्जिनल वर्ब है जो हमारी, उसको हम एडजेक्टिव के रूप में और मेन वर्ब के रूप में भी क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब के रूप में तो ये जो मॉडल ऑक्सिलरी होती है, मॉडल ऑक्सिलरी होती क्या है, ये एक हेल्पिंग वर्ब ही होती है, ये तो यूज़ होती ही है। पर इसके अलावा इसका हम यूज़ जो है ना, जो सेमी मॉडल्स है, उसका यूज़ हम एक मेन वर्ब और एडजेक्टिव के रूप में भी कर सकते हैं। मेन वर्ब के रूप में हम क्या कर सकते हैं, किसका यूज़ कर सकते हैं, जैसे नीड है, उसका यूज़ हम मेन वर्ब के रूप में कर सकते हैं। डेयर है, इसका यूज़ हम मेन वर्ब के रूप में कर सकते हैं। ठीक है, और एडजेक्टिव है, इसका यूज़, एडजेक्टिव को हम क्या करेंगे, यूज़ टू है जो, इसका यूज़ हम क्या करेंगे, एडजेक्टिव रूम में कर सकते हैं। इन चीज़ों को हम एग्जांपल से समझें कि कैसे इनका यूज़ किया जा सकता है। तो एग्जांपल लेते हैं इसके हम कुछ, जिससे हमें ये जो पॉइंट्स है वो और क्लियर हो जाएंगे कि कैसे इनका यूज़ करना है हमें। डिटेल में स्टडी तो हम जैसे नेक्स्ट जो वीडियोस है उनके अंदर कर लेंगे, यूज़ टू है, नीड है, डेयर है, इनका जो ये मॉडल्स है इनका। पर एक बात देखो, कुछ एग्जांपल्स, इन जो सिंपल जो 1-2 पॉइंट्स बताए हैं उनको मैं क्लियर करती हूँ। कि सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं हम कि आई ओ टू फोन माई पेरेंट्स। अब इसके अंदर देखिए कि O2 को हमने यूज़ किया है, ये यहाँ पे क्या मॉडल ऑक्सिलरी के रूप में, मॉडल ऑक्सिलरी के रूप में यहाँ पे यूज़ हो रहा है। और उसके बाद में किसका यूज़ किया, हमने मेन वर्ब का यूज़ किया है। तो यहाँ पे ये मॉडल ऑक्सिलरी है या हेल्पिंग वर्ब के रूप में यहाँ पे यूज़ हो रहा है O2। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं इसी से रिलेटेड ही। वी ओ टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स। अब इसके अंदर देखिए कि O2 है, इसका यूज़ हम क्या करें, मेन वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में करें, मॉडल ऑक्सिलरी रूप में, हम मॉडल ऑक्सिलरी के रूप में यहाँ पे करें। और ये यहाँ पे क्या दिया गया, ये मेन वर्ब है। तो ये थोड़ा सा हमें ध्यान में रखना है कि मॉडल ऑक्सिलरी है जो क्या है, मैंने बताया ना, मेन वर्ब के रूप में आ रहा है या एडजेक्टिव के रूप में आ रही है या मॉडल ऑक्सिलरी के रूप में आ रहा है। ये चीज़ें इसीलिए मैं यहाँ पे ये जो एग्जांपल ले रही हूँ। तो यहाँ पे ये क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी के रूप में आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में ही आ रहा है ये जो मॉडल है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं हम, नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं कि आई नीड हर स्पोर्ट। अब इसके अंदर देखिए, यहाँ पे जो नीड है, नीड के बाद में कोई भी मेन वर्ब का यूज़ नहीं हुआ है। इसके बाद में सीधा क्या दे दिया गया, ऑब्जेक्ट दे दिया गया है। तो यहाँ पे ये जो वर्ब है, यहाँ पे क्या है, ये मेन वर्ब का काम कर रही है। तो जो मैंने बताया है ऊपर कि नीड और डेयर जो ऐसी वर्ब्स है, ऐसे मॉडल है जो क्या करते हैं, मेन वर्ब के रूप में भी इनका मॉडल का यूज़ हो जाता है। तो नीड यहाँ पे क्या है, मेन वर्ब का काम कर रही है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं इसी नीड का ही हम। यू नीड नोट कम टुमारो। अब इसके अंदर देखिए कि यू नीड नोट कम टुमारो। तो यहाँ पे जो ये है, जो नीड है, ये यहाँ पे क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है, मॉडल ऑक्सिलरी का काम कर रही है। ये मॉडल ऑक्सिलरी है यहाँ पे,
या हेल्पिंग वर्ब हम कह सकते हैं कि ये यहाँ पे क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और इसके जस्ट बाद में ये जो दी गई है ये क्या है, मेन वर्ब है। ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है, क्योंकि एक बार देखो कई बार ऑप्शन में ऐसा ये मार्क लगा के दिया जाता है, ऐसे नीड पे ये मार्क कर दिया हमें, या फिर कम पे कर दिया, तो ये पूछ लेते हैं कि इसके अंदर ये मेन वर्ब है या फिर ये क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी है या हेल्पिंग वर्ब है। तो ऐसे कंफ्यूज नहीं होना, इस कन्फ्यूज़न को ही मैं यहाँ पे आपकी दूर कर रही हूँ। तो ये हो गया, इसका एग्जाम्पल हो गए। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं हम। ही डेयर्स टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ यू। कंटिन्यू कर रहे हैं, इसके एग्जाम्पल दोनों इकट्ठे एक और राइट करवा देती हूँ, फिर इनका कंपैरिजन करके आपको बताती हूँ मैं कि यू डू नॉट डेयर टू से ए सिंगल वर्ड अगेंस्ट हर। अब इसके अंदर देखिए कि ये दोनों, इनका दोनों कंपैरिजन करते हैं हम। ही डेयर्स टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ यू, उसकी हिम्मत कैसे हुई। तो यहाँ पे जो ये डेयर्स है ये यहाँ पे मॉडल ऑक्सिलरी है या हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, मॉडल ऑक्सिलरी है ये ध्यान में रखना है हम कि इसके बाद में हमने क्या किया है, जो स्टैंड है ये मेन वर्ब ली है यहाँ। ओके, तो यहाँ पे ये क्या मॉडल ऑक्सिलरी है, या इसको हम क्या कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब के रूप में यहाँ पे ये काम कर रहा है। ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ऊपर देखिए कि नीड और डेयर का हमने बताया, ये मैंने पहले भी बताया है आपको कि नीड और डेयर जो दोनों है ये मेन वर्ब के रूप में आ सकते हैं। तो दोनों के एग्जांपल साथ में लेके हम इनका कंपैरिजन कर रहे हैं, जैसे नीड का किया था। तो आप आगे देखिए कि डेयर्स टू स्टैंड, यहाँ पे ये मेन वर्ब है, स्टैंड मेन वर्ब है, और यहाँ पे ये क्या मॉडल ऑक्सिलरी है या हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ देखिए कि यू डू नॉट डेयर टू से ए सिंगल वर्ड, तो यहाँ पे डू नॉट आ गया, तो डू नॉट यहाँ पे क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और डेयर क्या है, यहाँ पे मेन वर्ब का काम कर रहा है। तो ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है, ऑप्शन में हमें कैसे भी दिया आ सकता है। कंटिन्यू कर रहे हैं इसके एग्जांपल्स को ही। अब नेक्स्ट चलते हैं यूज टू पे, यूज टू बी की तरफ कि आई यूज टू स्विम, आई यूज टू स्विम इन द रिवर। अब यहाँ पे देखिए, और एक एग्जांपल और लेती हूँ मैं, फिर इनका कंपैरिजन करेंगे। ही इज़ यूज्ड टू लाइन। यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे देखो कि आई यूज टू स्विम, तो यहाँ पे जो यूज टू है ये क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी है, मॉडल ऑक्सिलरी का काम कर रहा है या हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है यहाँ पे। और आगे जो स्विम है, स्विम यहाँ पे क्या है, मेन वर्ब है। ये हमें ध्यान होना चाहिए, इसीलिए एग्जांपल करा रही हूँ कि जब इसके कंटिन्यू करेंगे ना, इसके जो मॉडल ऑक्सिलरी जो 13 हमारे एग्ज़ाम में जो आएंगे, सिलेबस में दिए हैं मॉडल ऑक्सिलरी, उनको तो इनके जो कन्फ्यूज़न है वो आपके ना रहे। जैसे यूज टू है, नीड है, डेयर है, या अदर मॉडल है, उनको हम करेंगे तो प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो ही यूज टू, यहाँ पे तो ये क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी जो है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, यहाँ पे स्विम जो है मेन वर्ब है। आगे नेक्स्ट वाला जो देखिए, ही इज़ यूज टू लाइन, तो यहाँ पे इज़ आ गया, इज़ यहाँ पे क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और यहाँ पे जो यूज टू है, अब यूज टू यहाँ पे क्या है, यहाँ पे यूज टू क्या है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। यहाँ पे ये क्या है, हेल्पिंग, वो मेन वर्ब नहीं है, यहाँ पे एडजेक्टिव है। जो यूज टू है क्या होता है, या तो मॉडल ऑक्सिलरी के रूप में काम आता है, या फिर इसका जो अदर यूज़ होता है वो क्या आता है, एडजेक्टिव होता है ये। ठीक है, तो इस लाइंग यहाँ पे ये मेन वर्ब ये है, लाइंग यहाँ पे मेन वर्ब है। तो ये ध्यान में रखना है हमें। ऑप्शन के अंदर कई बार किया होता है कि ऑप्शन में एडजेक्टिव दिया आता है, हम सिर्फ क्या पता होता है, मैं यूज टू का कि मॉडल ऑक्सिलरी है तो हम इस पर टिक मार्क कर देते हैं, और ऑप्शन में के अंदर हमें बोथ भी दिया आ सकता है कि एडजेक्टिव है या एडजेक्टिव एंड क्या है, ये मॉडल ऑक्सिलरी भी है। तो ये हमें ऑप्शन में ध्यान में रखना है कि जो यूज टू होता है वो एक एडजेक्टिव भी हो सकता है। ओके, तो ये आई होप आपको ये जो मैंने जो ये पॉइंट है आपको क्लियर हो चुके हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम इसके जो टाइप्स है, इसके जो
नेक्स्ट जो मॉडल ऑक्सिलरी है उनको लेकर। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।